नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे हां मैं हूं अवसरवादी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुद्दों को जमीन पर उतारने की स्थापित करने की कोशिश चल रही है। इस क्रम में एक पोस्टर इस समय लखनऊ की सड़कों पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसमें बड़े अक्षरों में लिखा गया है हां मैं हूं अवसरवादी। समाजवादी पार्टी नेता की ओर से जारी पोस्टर को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इसे ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों में ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा यूपी की राजनीति में खूब गरमाया हुआ है। ऐसे में इस पोस्टर ने अलग हलचल पैदा कर दी है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हां मैं हूं अवसरवादी के पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सिद्धार्थ मिश्रा की ओर से ये पोस्टर लगवाए गए हैं। सिद्धार्थ मिश्रा अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस पोस्टर को लेकर कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को अवसरवाद से जोड़ने के खिलाफ ये पोस्टर लगाया गया है। प्रदेश के राजनीतिक महकमे में इस पोस्टर ने अलग चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल पिछले दिनों पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में ऐसा सवाल पूछा गया जिसने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। दारोगा भर्ती परीक्षा का सवाल था अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इस सवाल के जवाब के तौर पर 4 ऑप्शन में पहला पंडित, दूसरा अवसरवादी, तीसरा निष्कपट और चौथा सदाचारी दिया गया था। अब निश्चित रूप से इस ऑप्शन में अवसरवादी शब्द लिखा जाएगा, लेकिन इसमें विकल्प के तौर पर पंडित शब्द लिखना कहीं ना कहीं विवाद का कारण है। इसी को लेकर विवाद लगातार चर्चाओं में है। तो सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर लिखा गया है हां मैं हूं अवसरवादी। ये सिद्धार्थ मिश्रा हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। लखनऊ में पंडित विकल्प पर सियासत जो है अब पोस्टर वार तक आ गई है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अवसरवादी ये शब्द जो है पुलिस भर्ती परीक्षा में एक विकल्प के तौर पर जिसमें पंडित शब्द आया और उसके बाद विवाद बढ़ा। अब ये विवाद पोस्टर तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी नेता ने पोस्टर के माध्यम से लिखा हां मैं हूं अवसरवादी। अब इसको लेकर राजनीति चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार पुलिस भर्ती बोर्ड में जो है एक क्वेश्चन में विकल्प के तौर पे जो है ब्राह्मण को लेकर के एक ऑब्जेक्ट था और जिसमें देखा जा सकता है कि उसमें अवसरवादी वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। इसी के चलते जो है काफी विरोध देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात की जाए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने जो है पोस्टर लगा करके जो है उसमें लिखा गया कि हम अवसरवादी हैं, तो कहा जा सकता है कि एक ब्राह्मण समाज के तौर पर जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि ब्राह्मण समाज के साथ एक मतभेद की बात है। और इस प्रकार से इससे पहले भी कई मामले और भी सामने आ चुके थे, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो या बैठक के माध्यम से हो। तो ये राजनीति की एक कड़ी बिल्कुल ब्राह्मण बन चुका है। और इसी के तहत देखने को मिलता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी जो है मुख्यमंत्री को लेटर लिखा गया और जिस पर मुख्यमंत्री के द्वारा भी संज्ञान लिया गया और सख्त निर्देश दिए गए और कार्रवाई करने की बात की गई। लेकिन ये मामला पूरी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां सभी जो है जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और ब्राह्मणों को लेकर के जो है वो सभी राजनीति कह सकते हैं और या अपनी पार्टी के साथ जोड़ने को लेकर के एक विकल्प के तौर पर जो है हर प्रकार से कोई भी कड़ी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी प्रकार से आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे ये पोस्टर लगा, इससे पहले भी शिवपाल यादव ने जो है एक बयान दिया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि ब्राह्मण समाज अगर हमारे साथ जुड़ता है तो हम उनको सम्मान देंगे। वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी भी 2007 के अपने कार्यकाल की बात करती है और किस प्रकार से ब्राह्मणों को जो है उनके द्वारा सम्मान दिया गया। तो हर एक कड़ी देखने को मिल रही। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि जहां बैठक के तौर से ब्राह्मणों की बैठक के बाद से और उसके बाद से कई मामले चाहे फिल्म के माध्यम से हो या आप कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र में इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो ये एक ब्राह्मण को लेकर के विवाद लंबा भ्रष्टाचार का भी मामला इसमें जोड़ा जा सकता है, जिसमें भी विपक्षी दल लगातार जो है
ब्राह्मणों को सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये एक कड़ी पर कड़ी जुड़ती जा रही है। कोई ना कोई ऐसा ब्राह्मण को लेकर के कोई पॉइंट सामने आता जा रहा है, जिसको लेकर के जितने भी विपक्षी दल इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते। वो जानते हैं कि 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज एक अहम भूमिका रहेगी, और अगर ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का जो है कोर वोटर है, अगर वो कट करके उनके साथ आता है तो उनकी समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनको काफी फायदा मिल सकता है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं हूं अवसरवादी, ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। इस पोस्टर के बाद अब कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है। और अब बात करेंगे बम धमकी से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक डाकघर और पोस्ट ऑफिस को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया और पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा गया। दोनों कार्यालयों में सघन जांच अभियान चलाया गया, जहां हर कोने की बारीकी से तलाशी ली गई। इसके बाद बाहर खड़े वाहनों की भी जांच की गई ताकि किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। धमकी की खबर फैलते ही कर्मचारियों और आम लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि लंबी जांच के बाद कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिले। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह बम की धमकी महज अफवाह निकली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह फर्जी सूचना किसने और क्यों दी, इस पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन रायबरेली में जिस तरीके से यह धमकी सामने आई, उसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच में फिलहाल कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। बम की धमकी अफवाह निकली, लेकिन फिर भी पुलिस जांच कर रही है। रायबरेली में बम धमकी से हड़कंप मचा। तो डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी रायबरेली में अज्ञात कॉल के द्वारा दी गई। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इस सर्च ऑपरेशन में हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। बम स्क्वाड और पुलिस ने यह जांच पड़ताल की। किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु हालांकि बरामद नहीं हुई, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन ने जांच की है। रायबरेली में ये बम की धमकी से हालांकि हड़कंप मच गया। डाकघर और पोस्ट ऑफिस को पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने सर्च अभियान चलाया। और अब हम बात करेंगे डीजे पर विवाद की। हजारीबाग में रामनवमी के मौके पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान डीजे साउंड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन द्वारा कुछ स्थानों पर डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि दारू और पंच मंदिर क्लब में डीजे को अनुमति दिए जाने की बात सामने आई है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन डीजे बजाने को रोकता है तो वे हजारीबाग बंद कराने का आह्वान करेंगे और त्योहार नहीं मनाएंगे। विधायक ने प्रशासन से सभी स्थानों पर एक समान नियम लागू करने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहा है। डाल्टनगंज में डीजे निकाला गया मगर हजारीबाग में नहीं निकाला गया। डाल्टनगंज से वीडियो वायरल हो रहा है। सारे पे कर रहे हैं हमारे उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक किसके महोदय करके जारी करें। बहुत अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण है, आज हजारीबाग के धरती में पहली बार ऐसा हो रहा है। पिछले बंगला में भी इन लोगों ने उसी तरह से किया। पूरे पार्टी के हमारे जितने भी विधायक थे, जितने भी नेतागण थे, सबने जिताया। उसके बावजूद भी प्रशासन के कान में नहीं रेंग रहा है। मैं सुबह भी उपायुक्त महोदय से मिल के आया हूँ, बोले कि जो भी लॉ है उसके अनुसार करिए, लॉ के अनुसार भी नहीं करने देते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रही है, मंगला जुलूस रोक रही है। मंगला जुलूस अगर रुकेगा तो भयावह होगा। अगर मंगला जुलूस नहीं निकला, विधायक प्रदीप के द्वारा ये मांग की गई कि पूरे हर जगह नियम कानून एक जैसे लागू होने चाहिए। प्रशासन ने हालांकि शांति बनाए रखने की अपील की। और अब हम बात करेंगे नए युग का सूत्रपात।
प्रयागराज से खबर है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 160वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभावी नॉन एफआईआर अंतिम निर्णय और आदेशों का हिंदी में अनुवाद करना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ खंडपीठ ने इस पहल की शुरुआत की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। अब तक केवल कुछ विशिष्ट श्रेणियों के निर्णयों की ही हिंदी अनुवाद उपलब्ध था। नए अनुवादित निर्णय न्यायालय की वेबसाइट पर डिजिटल रूप में जनता के लिए उपलब्ध होंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 160वें स्थापना दिवस पर हिंदी अनुवाद की शुरुआत की है। प्रभावी नॉन एएफआर निर्णय और आदेश अब हिंदी में अनुवादित होंगे। डिजिटल रूप में अनुवादित निर्णय न्यायालय की वेबसाइट पर होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 160वें स्थापना दिवस पर यह हिंदी अनुवाद की शुरुआत की है। इससे तमाम लोगों को राहत मिलेगी और तमाम लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश जानने वाले नहीं हैं, उनको इस निर्णय के आने के बाद फायदा होगा। और अब हम बात करेंगे बीच सड़क हैंडपंप दुर्घटनाओं को दावत। दरअसल खबर मिर्जापुर से है, जहां विंध्याचल क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी के होनहार इंजीनियर्स ने कमाल का हुनर दिखाते हुए बिना हैंडपंप शिफ्ट कराए सड़क का निर्माण पूरा करा दिया। पीडब्ल्यूडी अमले ने समय रहते सड़क निर्माण पूरा कराने का तमगा भले ही प्राप्त कर लिया, लेकिन बीच सड़क खड़ा हैंडपंप लगातार दुर्घटनाओं को दावत देता नजर आ रहा है। गुरुवार से शुरू हो रहे नवरात्रि महापर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही इस मार्ग से शुरू होनी है। ऐसे में श्रद्धालुओं की दुर्घटना के शिकार बनने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों की आवाजाही के बीच इस ओर ध्यान देते हुए जनहित में हैंडपंप शिफ्ट कराने की किसी उच्च अधिकारी द्वारा तवज्जो क्यों नहीं दी गई, और क्या दुर्घटनाओं के बाद ही हैंडपंप शिफ्टिंग कराई जाएगी। और आशुतोष त्रिपाठी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, एक सड़क ऐसी जिसके बीचों बीच हैंडपंप लगा हुआ है, मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए आनंद फानन में अधिकारियों ने काम दिखाने के लिए ये बड़ा कारनामा कर डाला। क्या कुछ अहम इस दौरान देखने को मिला? जी, मैं आपको बता दें कि कंसिस के पास जो है सीएम योगी आगमन के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो है टूटी हुई सड़क, जो कि खराब सड़क थी, आम जनमानस के लिए आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही थी, तो मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर उन्होंने सड़क को जो है बनाने का काम किया। और उसी बीच में जो है हैंडपंप भी था, तो हैंडपंप को बिना निकाले जो है उसी पे जो है सड़क बना दिया गया। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी गए, जब इस खबर को केंद्र ने प्रमुखता से दिखाया, चलाया भी, तो उसके बाद जो है जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग हैरत में आया और इसके बाद उन्होंने तुरंत जो है उसको उखाड़ने का कार्य किया। और अभी भी जो है सड़क के बीच में बिजली के पोल खंभे भी लगे हुए हैं, जो कि अभी भी लगे हुए हैं, उसको नहीं हटाया गया। जी हाँ बिल्कुल आशुतोष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुर्घटनाओं को दावत देता ये हैंडपंप, अगर इसकी शिफ्टिंग हो जाती तो सड़क भी सुचारू हो जाती और लोगों को पेयजल भी उपलब्ध हो जाता। होनहार पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स का ये कमाल आप देख सकते हैं, बिना हैंडपंप शिफ्ट किए सड़क बना डाली। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शहीदों को सम्मान पूरी मांग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शहीद को सम्मान पूरी मांग। खबर उन्नाव से है, जहां शहीद शशिकांत तिवारी की पुण्यतिथि पर सदर विधायक पंकज गुप्ता ने उनकी आपको दाने आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक ने स्थापित कराई गई प्रतिमा का निजी संसाधनों से बनवाकर स्थापित करवाई है। कार्यक्रम में शहीद के परिजनों, पूर्व सैनिकों और शहीद वीरांगनाओं सहित अन्य वर्गों की भी मौजूदगी रही। शहीद शशिकांत तिवारी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी लोग जो है काफी भावुक दिखे और शहीद के प्रति सम्मान का भाव दिखाते नजर आए। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने शहीद
की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सदर विधायक ने कहा कि वीर बलिदानियों की कुर्बानियों की बदौलत ही आज देश सुरक्षित है। शहीद शशिकांत तिवारी के अमर बलिदान को नमन करते हुए विलंब के लिए खेद जताते हुए कहा कि लंबे समय बाद वह शहीद परिवार की मांग पूरी कर पा रहे हैं। तमाम बाधाओं के बीच प्रेरणा स्थल बनवाकर श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त होने को उन्होंने सौभाग्यपूर्ण बताया। इससे पहले पुण्यतिथि समारोह की शुरुआत शहीद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित के साथ हुई। इस अवसर पर जनपद के सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीद वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विमल द्विवेदी ने किया, जबकि संयोजन पवन सिंह, प्रदीप सिंह, देवांश तिवारी और अजय त्रिवेदी ने संभाला। कार्यक्रम में शहीद शशिकांत तिवारी की धर्मपत्नी अनीता तिवारी, पूर्व सैनिक AK दीक्षित, RK मिश्रा, JK सिंह, सुबेद शुक्ला, RB सिंह, शहीद वीरांगना प्रतिमा गौतम व किरण यादव सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के दौरान शहर के मोहल्ला पूरन नगर निवासी शशिकांत तिवारी शहीद हो गए थे। शहादत के बाद से परिजन लगातार उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए शहीद स्थल का निर्माण कराने प्रतिमा स्थल की मांग कर रहे थे। लगातार प्रयासों के बाद सदर विधायक पंकज गुप्ता ने पूरन नगर के समीप बरवट क्षेत्र में प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया है और प्रतिमा स्थापित कराई है। और हम सिविलियंस कहीं ना कहीं राजनीति में बैठे हुए लोग बार बार समाज को तोड़ने का काम, बार बार समाज में जातियों में बांटने का काम, यानी आपके द्वारा किए गए कार्यों में कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम हमारे द्वारा आज भी हो रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से हमें बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी बड़ी अच्छी बात कही विमल जी ने, शशिकांत जी का मंदिर, ये वास्तव में हम सबके लिए मंदिर के ही समान है। भगवान के मंदिर जाते हम क्या मांगते हैं? सुरक्षा मांगते हैं, रक्षा अपने लिए मांगते हैं, अपने लिए संबंधता मांगते हैं, अपने लिए समृद्धि मांगते हैं। आप कल्पना करके देखो, हमारे सैनिक ना हो, हमारे शशिकांत तिवारी ना हो तो क्या हम सुरक्षित रह सकते हैं? क्या हम समृद्धशाली हो सकते हैं? क्या हम अपनी रक्षा करने के योग्य हो सकते हैं? तो हमारे लिए देवता समान, आप सब देवता समान और आप सब देवताओं के कारण ही आज भारत सुरक्षित है। अन्यथा की दृष्टि में आप दुनिया की स्थितियां देख रहे हैं किस प्रकार। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।